नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके सामने आर एस अग्रवाल की 3G एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन है बहुत आसान, बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सोल्यूशन नंबर एक है, कह रहा है अगर √16/81 हो तो इसका आंसर बता दो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों मेरे, अब इतना तो आप जान गए हो कि छोटे मोटे सवाल तो आप यूं चुटकियों में कर दोगे। दो के पेयर बना लिए हमने, दो के बनाए, ज्यादा टुकड़े नहीं किए। क्यों? क्योंकि 4/9 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और रूट का मतलब मैंने बताया था कि 2 होता है, 2 कट जाएगा, आंसर आ गया 4/9। या आप इसको ऐसे ही 4 इसका जोड़ा बाहर निकालो, ऐसे जोड़े बना करके बाहर निकालो, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। सोल्यूशन नंबर 2 है, 2 आपका 64 है और बटे है 225। मैं आपको इसको होमवर्क में दूंगा। सोल्यूशन नंबर 3 है, सोल्यूशन नंबर 3 में क्या कह रहा है 121 बटे में 256। ये भी मैं आपको होमवर्क में दूंगा। बिकॉज ऑफ दैट ये सब बहुत आसान सवाल हैं। आसान सवाल इसलिए क्योंकि आपको इनके तो स्क्वायर अब तो रट गए होंगे ना, इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं। अब इसका 625 बटे में 729। तो मेरे बच्चों आप ये मान के चलो कि 625 को हम जानते हैं कि ये 25 का स्क्वायर होता है और 7 27 का होता है। तो रूट है, जोड़ा बनाना मैंने आपको कब से सिखाया है, 25/27 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। सोल्यूशन नंबर 5 देखिए, सोल्यूशन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये थोड़ा हम कराएंगे आपको, जो हमारे कराने वाला होगा वो कराएंगे। 3 सही 13/36 आपको निकालना है। तो मेरे बच्चों देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 3 से, 36 यहाँ 108, 108 में 13 जोड़ देंगे, अपॉन में 36 आ गया, रूट लगा रहेगा। तो 8 8 3 11 1 1 2 121/36 आप कौन नहीं कर लेगा? अभी आपका होमवर्क तो कर लोगे ना, 11/6 ऐसा है, ऐसे आंसर आ रहा। अच्छा चलो मान लो करके बता ही देते हैं। 11/6 आ जाएगा, कैसे आएगा याद जानना, इसको ऐसे लिख देना, 6 एकम 6 और 5 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 एकम 6 5 11/6 है ना, ऐसे होगा ये। सोल्यूशन नंबर 5 हो गए। अब हम इसको सोल्यूशन नंबर 6 करते हैं। सोल्यूशन नंबर 6 में केवल यही करना है आपको, स्क्वायर रूट दिया गया है, स्क्वायर रूट निकालना है। ये 4 सही 73/324। तो मेरे बच्चों 324 को आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 3 12, 1296 में 73 जोड़ दीजिए, 6 3 9, 9 7 16, 2 1 3 1369 हो गया। अब मेरे बच्चों 1369 हो गया। देखो 1369 बटे में 324, तो क्या यार इसको कुछ कर सकते हैं, 11 से करें, 37 से करें, 37। अब ये देखो, ये है आपका 1296, ये 36 का होता है, तो 37 एक प्राइम नंबर है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगर चाह मान लो एक और तरीका बता दें, आपको नहीं आ रहा है तो आप तुरंत वो वाला लगा दो फंडा, कौन वाला, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो भाई। आपको अब तो छोटे बच्चों 3 3 9, 13 से हो गया 4, 469 आ गया। देखो 3 3 यहाँ पर 6 हो गया, 7 जाएगा, 7 49, 7 42 4 46। फटाक से आपको पता चल गया कि ये ऊपर वाला जो है वो हमारा 37 × 37 है और नीचे वाला 18 × 18 है। इतना आपको मैंने काबिल बना दिया है कि आपका सवाल कोई छूटेगा नहीं। 18 तो 18 आ गया। अब 18 दूनी 36, अब 1 37, ये आपका आंसर आ गया। सोल्यूशन नंबर 6 आपका सामने है कि नहीं है? अब सोल्यूशन नंबर 7 भी देख लेते, फिर लगे हाथों तुरंत ही। अब सोल्यूशन नंबर 7 क्या कह रहा है? सोल्यूशन नंबर 7 कह रहा है कि अब ये आपको होमवर्क हम दे देंगे। 3 सही 33/289, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना। और ये आपका होमवर्क नहीं रहेगा, ये मैं बताऊंगा सोल्यूशन नंबर 8 कैसे। 80/√405 है मान लीजिए बच्चों मेरे। तो जब दोनों में रूट है तो हम इसको इसी तरीके से क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसी तरीके से क्यों नहीं लिख रहे हैं बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? तो 5 से काटो, 5 16 80 और 5 81 405, मतलब 5 40 5 एकम 5। तो अब ऊपर आपको 4 × 4 मिला, नीचे आपको 9 × 9 मिला, और स्क्वायर रूट लगा रहा तो आंसर आप फटाक से जान गए कि हमारा 4/9 आएगा। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सोल्यूशन नंबर 8 हो गया है। चलो सोल्यूशन नंबर 9 देखिए, ये 1183/2023, 1183/2023 को मैंने ऐसे लिख लिया और 7 से काटने का हम प्रयास करेंगे। 7 से ऊपर भी काटेंगे और 7 से नीचे भी काटेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 बचा, 48 हो गया। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 6 48 होता है, 7 9 63, ऊपर 169 बच गया, नीचे 7 दूनी 14, 6 बचा 62 हो गया, 7 8 56 और 7 9 63, ये आपका तो कट के आ गया। तो आपको पता है ये 13 × 13 होता है और ये 17 × 17 होता है कि नहीं होता है? तो 13 और बटे 17 ये आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ा बन रहा है ना। अगला क्वेश्चन है 98 और 162, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका
98 इंटू में 162, 98 और 162, ये इसका आंसर क्या होगा? देखो आप इसको दोनों को एक ही में रख लो, लेकिन 49 दूना 98 गुणे में 49, ये 49 से तो कटेगा नहीं, ये किससे कटेगा? 2 गुणे 2 = 16, 2 × 2, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब इनके सबके जोड़े बना दो, ये 7 गुणे 7 हो गया, ये 2 गुणे 2 है लिखा, और ये 9 गुणे 9 हो जाएगा 81। तो एक जोड़ा 7 का, एक जोड़ा 2 का, एक जोड़ा 9 का बाहर निकला, 7 दूनी 14, 14 9 126, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। तो अब क्या करना है आपको? इसको सीखना है। देखो किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ में सीखना है तो प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, नई एक्सरसाइज में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई खूब झमक के करो।